जो शराब पिए वो मर गए, पाप किया सज़ा मिल गई उनको। लेकिन वो पापी जिन्होंने शराब बनाया, शराब सप्लाई की, एक्साइज और पुलिस के वो लोग जिनकी लापरवाही से गांव तक शराब पहुंचती है, ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, जो पिए वो मरे, उसको बचाने कौन जा रहा है? वो बचाना भी नहीं चाहिए उसको, बल्कि बूटी बूटी काट करके उसको दफना दो, उसको जला दो। कि जो परिवार, जो बच्चे उनके हैं मासूम, वो बाप के पिलाने में शामिल नहीं था। वो बेचारी परतारी जो बीवी थी वो पिलाने में शामिल नहीं थी। मैं समझता हूं कि मानवता ये पुकार कर कहती है कि उस पीड़ित परिवार को सहारा मिलना चाहिए। ये मिशन 2024-25 है और पूरे बिहार में मेंबर साजी की मुहिम है, सदस्यता अभियान है और हमारा नारा है बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अक़लियतों, दलितों और पिछड़ों की जो हक मारी हुई है उसके इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए पिछले दिनों में भी मैंने इलेक्शन किया था, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ अलायंस किया था। आने वाले दिनों में भी अगर लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे तो मेरा अलायंस उससे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अख्तरुल ईमान मौजूद हैं, AIMIM के विधायक हैं और इनका आज बैठक हुआ है और संगठन का विस्तार किया गया है। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अभी बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो आप इसको पहले कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मेरा सवाल। शराब पीना गलत है। शराबबंदी के फैसले के लिए मैं सरकार का समर्थन करता हूँ और लेकिन साथ ही जो शराब पिए वो मर गए, पाप किया सज़ा मिल गई उनको। लेकिन वो पापी जिन्होंने शराब बनाया, शराब सप्लाई की, एक्साइज और पुलिस के वो लोग जिनकी लापरवाही से गांव तक शराब पहुंचती है, ऐसे लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस पे साफ सख्त बोल दिए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सरकार की तरफ से ये साफ जवाबदेही है कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं, जो पिए वो मरे, उसको बचाने कौन जा रहा है? वो बचाना भी नहीं चाहिए उसको, बल्कि बूटी बूटी काट करके उसको दफना दो, उसको जला दो, है ना। मगर ये है कि जो परिवार, जो बच्चे उनके हैं मासूम, वो बाप के पिलाने में शामिल नहीं था। वो बेचारी परतारी जो बीवी थी वो पिलाने में शामिल नहीं थी। मैं समझता हूं कि मानवता ये पुकार कर कहती है कि उस पीड़ित परिवार को सहारा मिलना चाहिए। मावेजी की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस पीड़ित परिवार को एक वेलफेयर स्टेट में सहारा मिलना चाहिए। उनका कसूर नहीं था, इस वक्त वो अनाथ हो गए हैं। ये बच्चे, इनका भविष्य बिगड़ न जाए, उनको संभाला देना चाहिए। आपकी पार्टी का विस्तार हुआ, किस चीज़ को लेकर के बैठक? ये मिशन 2024-25 है और पूरे बिहार में मेंबर साजी की मुहिम है, सदस्यता अभियान है और हमारा नारा है बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अक़लियतों, दलितों और पिछड़ों की जो हक मारी हुई है उसके इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए हम गांव-गांव तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं और गांव-गांव में अपना सिपाही तैयार कर रहे हैं ताकि 2024-25 में अपनी नुमाइंदगी को हम आगे बढ़ा सकें। वही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2025 में आने वाला समय में आप किसी से अलायंस करेंगे या फिर अकेले मैदान में? पिछले दिनों में भी मैंने इलेक्शन किया था, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ अलायंस किया था। आने वाले दिनों में भी अगर लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे तो मेरा अलायंस उससे होगा। इस तरह से 3 सीट पे उपचुनाव हुआ, 1 सीट पे तो आप नहीं लड़े लेकिन 2 सीट पे चुनाव लड़े, तो उसमें आपकी क्या रोल? मेरा था, मैं पहली बार अभी निकल के गया हूँ, सीमांचल से बाहर आया हूँ और अच्छा रोल रहा। मेरे पार्टी का संदेश गांव-गांव तक पहुँचा। मैं अपना वोट भी हासिल किया, संगठन के लोग हमारे मजबूत हुए और वहाँ अक़लियत के लोगों ने गवाही दी कि साहब आप लोग के आने के बाद हम लोग की इज़्ज़त बढ़ी है, हमारे वोट की कीमत का हमको अंदाज़ा हुआ है। मेरी बस्तियों में वोट मांगने कोई नहीं आते थे, मेरी वोट के बारे में कहा जाता है ये जाएंगे किधर, आपने किधर का रास्ता बता दिया है, तो हमको एक अच्छा रास्ता मिला है। वहाँ पर लोग आ रहे हैं हमारे करीब। कहीं न कहीं जिस तरह से हिना साहब को दरकिनार किया गया राजद के द्वारा, तो कहीं न कहीं जो मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के वोटर हैं, कहीं न कहीं वो हट रहे हैं। नहीं, हट रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि खुद इनको समझना चाहिए। ये तो टिश्यू पेपर की तरह है, यूज एंड थ्रो वाला मामला। यही तो लोग नहीं समझ रहे, ये तो हम लोग समझा रहे हैं कि तुमको ये इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे कचरादानी में। उठो जरा सा, अपनी वजूद को पैदा करो। आज देखो, देश आज़ाद हुआ 15वीं अगस्त को, उससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद था, कौमियत थी, सारे लोग मिलकर के थे। लेकिन देश की आज़ादी के दिन लोगों ने राष्ट्रवाद को दफना दिया, फिर उठा भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद, और उसने बिहार की राजनीति को और देश के बहुत सारे हिस्से में राजनीति को जकड़ लिया है। और आज बिहार में सारे समुदाय की अपनी पार्टी हो गई है। यादवों का शोषण हुआ, यादव भाइयों ने पार्टी बना ली। अगली जाति के लोगों की तो सरकार चलती हुई थी, लेकिन कोयरी कुर्मी भाइयों का शोषण हुआ, नीतीश जी ने कोयरी कुर्मी भाइयों को सहारा दे दिया। पासवान भाइयों को हिम्मत पासवान ने दे दिया। माझी जी भी माझी के लिए उड़ गए, मल्लाहों के लिए उड़ गए मुकेश जी। तो इस माइनॉरिटी के लिए कोई नहीं उठेगा, यतीम बनकर रहेगा। माइनॉरिटी के लिए MIM आई है कि माइनॉरिटी और दलित के लोगों उठो और मिलकर अपने लिए जो पुराना तुम्हारे साथ जुल्म हुआ उसका इंसाफ करो। शाहबुद्दीन कहते थे कि मेरा एक ही भगवान है, लालू प्रसाद यादव। जिस तरह से एक मतलब हवा उठी थी कि राज्यसभा भेजे जाएंगे हिना साहब, लेकिन इस तरह का जो सामने आई बात, कहीं ना कहीं मुसलमान अभी नाराज हैं उनसे।
नहीं, मैं शहाबुद्दीन साहब तो घर भगवान किसी को मानते नहीं थे, वो एक अल्लाह को मानने वाले थे, जहाँ तक मुझे खबर है। हाँ, अपना लीडर मानते होंगे किसी को। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज उनके पीड़ित परिवार को सहारा मिलना चाहिए था। जिन लोगों को उसने सहारा दिया था, ऐसे लोगों को सहारा देना चाहिए था। अगर नहीं दिया है तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। आने वाले समय में आप किसी से अलायंस करेंगे, ये दावा ठोक? यकीनन इस मुल्क में गठबंधन की ही राजनीति चलेगी और मिलकर ही सबको रहना है। और फ़र्क ये है कि कुछ लोग नाम का गठबंधन करते हैं और लोगों के समस्याओं को गठबंधन में हल नहीं करते हैं। हम उन लोगों को लेकर साथ में चलना चाहते हैं जो लोग गठबंधन में ईमानदाराना पहल भी करें और सबका साथ सबका विकास का नारा नहीं बल्कि सबके समस्याओं का समाधान भी करें। जो छपरा में घटना घटा है, 100 से अधिक अगर आंकड़े की बात कर लें तो लोगों की मौत हुई है। उन लोग को तो नीतीश कुमार जी मना कर दिए, अब न्याय नहीं मिलेगा, नहीं कुछ मुआवजा मिलेगा, तो आखिर क्या करेंगे उन लोग? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मुआवजा की बात नहीं कहता, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार को सहारा देना चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त अभी बातचीत कर रहे थे अख्तरुल ईमान, और इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।